तो स्टार्टिंग में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि किस नदी में हीरे पाए जाते हैं, गंगा, गोदावरी या यमुना या नर्मदा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिर किस नदी में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, कि आखिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, पृथ्वी, शुक्र, यूरेनस या बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है कि मनुष्य के आँख का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम होता है। ठीक है, फिर अगला है कि सबसे बड़ा अंडा आखिर किस पक्षी का पाया जाता है? कोयल का या मुर्गी का या तोते का या शुतुरमुर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा इस पक्षी में होता है शुतुरमुर्ग का ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि आखिर किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? आम के, अंगूर के, केले के या महुआ के। तो आखिर इसमें किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? पेड़ होता है बट उस पेड़ में लकड़ी ही नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा केला। ठीक है, केले के पेड़ में देखो आप रेशा टाइप का रहता है संरचना। ठीक है, बट पत्ती टाइप का, बट इसमें लकड़ी नहीं होता अगर ये सूखे तो अगला क्वेश्चन करो स्क्रीन पे करते हैं कि आखिर भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी होती है क्या? गंगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आप लोगों ने आई थिंक जान ही लिया होगा। तो चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे करते हैं। इसमें क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम गर्म करते हैं और वो जम जाती है? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? जिसे हम गर्म कर देते हैं तो वो जम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडा। ठीक है, अंडा पहले लिक्विड में रहता है, फिर उसे हम जब गर्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो जम जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने जान लिया होगा कि मतलब अंडा ही है इसका करेक्ट आंसर। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आप लोगों के सभी के पास फ्रिज होते हैं बट आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आखिर इसमें गैस कौन सी होती है। इसमें होता है अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस फ्रिज में पाई जाती है। तो चलो अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं क्या होगा। अगले क्वेश्चन कि चिप्स के पैकेट में आखिर कौन सी गैस पाई जाती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? जिसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, जिससे जो उसमें रहता है चिप्स के अंदर वो खराब नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। वो फूला रहता है ना, तो चिप्स में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, तभी वो अच्छा बना रहता है वैसे के वैसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे करते हैं क्या होगा कि आगे फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन रहता है। अच्छा ये बताओ, आप सभी इतना पढ़ते हो, आप लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ाई करते हो, तो आप लोग ये बताओ कि परीक्षाओं की शुरुआत हुई कहाँ से है? मतलब आप पढ़ाई तो हो रही थी पहले से, बट परीक्षाओं का शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका चलो हम ही बता देते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर परीक्षाओं की शुरुआत कहाँ से हुई है। पढ़ते हो तो कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो चाइना से हुई है परीक्षाओं की शुरुआत। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे करते हैं। तो इसमें क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार किस देश में मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो ये है भारत देश। ठीक है, हमारा अपना भारत। ठीक है, हमारे देश में ही सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन आप जी नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये तो जरूरी है आपको जानना कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो ये है पीपल। ठीक है, पीपल का पेड़ है।